डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। असेसमेंट बेसिकली होता है कि हाउ लर्निंग इज गोइंग, कैसे बच्चे का अधिगम चल रहा है, यानी कि बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से चल रहा है, उसको हम मॉनिटर करने का काम असेसमेंट में करते हैं। जो भी कमियां होती है, क्विक फीडबैक एक तरीके से बच्चे को भी मिल जाता है और एक तरीके से टीचर को भी मिल जाता है। तो टीचर अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करते हुए फिर से नए तरीके से बच्चों की कमियों को छांट करके उसको पढ़ाने का काम यहाँ पर कर सकता है। सो ये मतलब एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं असेसमेंट के अंदर। इवैल्यूएशन बेसिकली बताता है कि हमने लर्निंग को कितना अचीव कर लिया है, जो हमारे स्पेसिफिक आउटकम्स थे उसमें हम कहां तक पहुंच गए हैं। ये बेसिकली हमें इवैल्यूएशन बताता है, जो कि एंड में लिया जाता है। अगर असेसमेंट की बात करें तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जबकि जो इवैल्यूएशन है वो एट द एंड लिया जाता है, यानी कि आपका जो भी, जैसे आपके मिड टर्म के एग्जाम हो गए और आपके एंड टर्म के एग्जाम हो गए, तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं रहती है। असेसमेंट जो होता है वो नेचर में फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक होता है, जबकि जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो समेटिव होता है, यानी कि योगात्मक होता है। असेसमेंट के अंदर हम बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या कमजोरियां है, कहां पर बच्चा पिछड़ रहा है, जबकि इवैल्यूएशन के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोग्राम जो है वो कितना इफेक्टिवनेस है, मतलब किस तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से जो चीजें है वो चल रही है। असेसमेंट की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, जबकि इवैल्यूएशन आपका स्टैटिक होता है, उसमें आप कोई भी चीज नहीं ला सकते हो, वो स्थिर होता है। असेसमेंट जो होता है उसमें हम किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम असेस करते हैं, तो आप क्विज के थ्रू असेस कर सकते हो बच्चों को, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू असेस कर सकते हो, आप क्वेश्चनेयर के थ्रू असेस कर सकते हो, डिबेट, वाद विवाद के थ्रू आप बच्चों को चेक कर सकते हो कि आपके बच्चे लर्निंग में किस हद तक कहां जा रहे हैं। जबकि इवैल्यूएशन आपका, मैंने पहले ही बताया कि आपका मिड टर्म का एग्जाम और आपका एंड टर्म का जो एग्जाम होता है, जिसमें कोई भी बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ बच्चे को कंपीट करवाता है, बच्चे को कंपैरिजन करवाता है बेसिकली कि ये बच्चा फर्स्ट है, ये बच्चा सेकंड है, ये बच्चा थर्ड है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर आप इस कंप्लीट टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो नीचे प्ले बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।